नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला कृष्णा में बहुत स्वागत है। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए सर फिजिकल का कोई रिकॉर्डेड वीडियो डालो डालो। तो आज टाइम निकाल के लिए मैं मोस्ट क्वेश्चन है जो आपके सामने लेके आया हूँ। तो ये है क्वेश्चन जो पार्शियल मोलर एनर्जी है उसके ऊपर पूछा गया है। तो क्या क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो कि भाई एक्सप्लेन पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज, यानी जो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज होती है, जो गुण होते हैं वो क्या होता है, पहले तो ये एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है कि डिस्कस मेथड, यानी इस मेथड पर आपको डिस्कस करना है कि इजी इंटरेक्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एनी पार्शियल मोलर क्वांटिटी, मतलब कोई भी अदर कोई क्वांटिटी है मोलर प्रोडक्टिविटी, उसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। उसके बाद में एक अथवा में भी क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन है 2013 और 2011 के अंदर पूछा गया है कि डिफाइन पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज, आपको परिभाषित करना है डिफाइन होती क्या है पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज। उसके बाद डिस्कस दिस पार्शियल मोल, जो फिजिकल सिग्निफिकेशन है वो भी है। इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे आज की इस वीडियो के अंदर हम हल करेंगे। तो अगर भाई जी ये नोट्स लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। देखो मैं अभी और तैयार कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर मिक्स नोट्स हैं। तो लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर है जिन पे आप मैसेज कर सकते हो। देखो अभी भी मैं ये डिजाइनिंग नोट्स हैं जो लिख रहा हूँ ये नोट्स हैं, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, इंट्रोडक्शन वगैरह, कितने अच्छे नोट्स बना रहे हैं। तो इतने तो मैं लिख बना दिए है, जो भी चाहिए किसी का भी हम सारे सब्जेक्ट का जो है नोट्स हैं जो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आपके एग्जाम पास में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हमें बेझिझक बता सकते हैं, तो आप अच्छे नंबरों से पास आउट हो सकते हैं। तो भाई नोट्स लेने के लिए संपर्क कर सकते हो, अपने भाई को याद कर सकते हो। तो पार्शियल मोलर क्वांटिटी क्या होती है पहले इसके बारे में हम समझते हैं, उसके बाद में हमारी जो मोलर एनर्जी है वो भी देखेंगे। तो देखो क्या होती है उष्मागतिकी की जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में हम देखें, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज, जिसमें से आपको क्या है वॉल्यूम, ठीक है, उसके बाद में फ्री एनर्जी, उसके बाद में हीट यानी उष्मा दिख रहा होगा आप लोगों को, उसके बाद में क्या है यहाँ पे इसकी कैपेसिटी कितनी क्षमता होनी चाहिए, इसके एंथैल्पी, इन तंत्र, मतलब जितनी भी चीज़ है ना इसके अंदर थर्मोडायनेमिक की ये प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम पढ़ते हैं, जिसमें आयतन भी पढ़ते हैं, उसकी मुक्त ऊर्जा होती है वो उष्मा, और उष्मा की क्षमता और एंथैल्पी, सारी चीज़ों के बारे में बताया गया। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है कि जो सिस्टम है यानी जो तंत्र है उसके द्रव्यमान उसका जो द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान, तो जो द्रव्यमान है उसके साथ में जो परिवर्तित होते हैं या जो परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, इसकी थर्मोडायनेमिक की प्रॉपर्टीज कहलाएंगे सारे के सारे। ठीक है, अब क्या होते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो मात्रात्मक जो गुण है, जो प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या है कि यदि किसी तंत्र के द्रव्यमान में कोई भी सिस्टम है उसके जो क्या बोलते हैं उसका जो द्रव्यमान है उसमें क्या होता है कुछ लगातार क्या रहता है परिवर्तन होता रहता है, मतलब इन जितनी भी चीजें, उसके आयतन में भी परिवर्तन हो जाता है, उसकी एनर्जी में भी परिवर्तन हो जाता है, उसकी उसमें भी परिवर्तन हो जाता है, जितना भी जो परिवर्तन होता रहता है वो क्या थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज कहलाएगी। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो केमिकल रिएक्शंस होती है, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है हमारी, उनमें क्या होता है कि उनके लिए जो लुईस ने एक नया पद विकसित किया था, जो हमारे वैज्ञानिक हैं लुईस, उन्होंने एक नया पद है जो विकसित किया था, क्या विकसित किया था वो भी हम देखने वाले हैं। कि अब ये तो हमने देख ली कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, इतनी में जितनी भी चीजें दे रखी है उन सब में क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना जरूरी है, तो वही क्या कहलाएगी, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज कहलाएगी, अदरवाइज ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज नहीं कहलाएगी। ओके डन, बोलो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे आप लोग, और लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे वीडियो को। अब देखो यहाँ पे लुईस ने एक नया पद विकसित किया था जो कि है हमारा पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज, और इसको ही हम बोलेंगे पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज। ठीक है, समझ में आई, एक बार फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन है पार्शियल मोलर क्वांटिटी क्या होती है। अब क्वांटिटी का सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है जो उसमें कहते हैं उसमें क्या ये होते हैं सिद्धांत, और क्या इसके गुण होते हैं। तो सीधी सी बात है, आयतन, एनर्जी जितने भी हैं सारे, उनमें क्या होते हैं लगातार परिवर्तन होना ही एक क्या होता है, इसका एक गुण माना जाता है। ठीक है, और ये जो गुण होता है ये रासायनिक अभिक्रिया में होता है, और उनके लिए लुईस ने एक नया पद विकसित किया, और उस पद को ही हम बोलते हैं पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज। बोलो डन हुई बात, बिल्कुल आई है वैसा, बिल्कुल। अब आगे देखो, लुईस के अनुसार हम बात करें, यानी लुईस के अनुसार हम बात करें, जो तंत्र होता है उसका गुण है, जो तंत्र का जो प्रॉपर्टी है, सिस्टम का जो प्रॉपर्टी है, इंग्लिश में बताऊं साथ में हिंदी में, दोनों में चल के चलेंगे। तो लुईस के अकॉर्डिंग सिस्टम की जो प्रॉपर्टी है वो क्या, टेम्परेचर यानी ताप,
दाब उनके साथ में तंत्र में जो जितने भी उपस्थित सभी घटक है उनके मोल की जो संरचना है, जो मोल है उनकी जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, वो व्यापक पर क्या रहती है, पूरी की पूरी डिपेंड करती है कि भाई इनकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, इस मोल की स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए। मतलब जितने भी है उन सब में घटकों पे किस पे निर्भर करेगी, उनकी स्ट्रक्चर पे ही निर्भर करेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि मानते हैं यहाँ पे अक्स तो माना कि एक्स एक क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, एक्सटेंसिव यानी व्यापक विस्तृत बोल सकते हैं इसको, यानी एक्स क्या है यहाँ पे एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। ठीक है, जो कि यहाँ पे P1 व यहाँ पे P1 व एंड नंबर ऑफ मोलर का क्या होती है, फलन होती है। P1 हमारा यहाँ पे क्या है, P मतलब यहाँ पे प्रेशर है और T हमारा क्या है, टेम्परेचर है। P और T और इनके P और T ऐसे बोल सकते हैं, यानी दाब और ताप इन नंबर ऑफ मोलर, यानी इसके जो मोल्स हैं उसकी क्या होती है, ये फलन होती है। कौन, ये अक्स क्या माना हम लोगों ने, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मानी है, तो इसकी क्या होती है बोलो, इसके ही मोल की फलन होती है। तो क्या हो जाएगी फलन, कैसे गुणा में, तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब, x बराबर P हमारा जो दाब, उसके बाद में टेम्परेचर, और ये सारे के सारे क्या हैं यहाँ पे इसके मोल्स हैं, इनके फलन हैं। तो मोल हैं N1 N2 N3, तो इस तरह से चलता रहता है। इसका मान ये समीकरण नंबर 1, बोलो समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आई फिर से देख लो एक बार, नहीं आई तो, कि लुईस के अकॉर्डिंग तंत्र का गुण ताप के साथ तंत्र में उपस्थित सभी घटकों के मोल की संख्या के क्या रहता है, डिपेंड करता है। और माना कि एक्स एक क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, जो कि P व ओ T है। P हमारा यहाँ पे प्रेशर और T है हमारा टेम्परेचर, इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनके जो फलन उनके होता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा ये P/T/N1, ये सारे के सारे इसके क्या होते हैं, फलन होते हैं। और समीकरण नंबर 1 आ गई। तो जहाँ x हम मानते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है, P प्रेशर होता है, T क्या होता है, टेम्परेचर होता है, और जो N1 N2 है ये जितने भी हैं ये नंबर ऑफ मोलर प्रॉपर्टीज है। और इन सिस्टम यानी जो तंत्र है, जो जितना भी तंत्र उसके अंदर ये सारे के सारे क्या होते हैं, मोल होते हैं। ओके, तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो इक्वेशन 1 है, उसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर हमें इसमें क्या डिफरेंस करें, तो डिफरेंशिएशन की बात की तो हमने यहाँ पे सीधा डिफरेंशिएशन करने के बाद में dx बराबर क्या आ गया हमारा, यहाँ पे इसका समाकलन अवकलन पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो dx का हमने यहाँ पे ये किया, तो यहाँ पे क्या गया बोलो यहाँ पे हमारा सिग्मा x बटा सिग्मा p, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा हमारा टेम्परेचर आ जाएगा, उसके साथ में ये जितने भी मोल हैं ये सारे के सारे हम शो कर देंगे। तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस अक्स का दर्शाए तो हम क्या कर सकते हैं, dp का भी कर लेते हैं भाई। तो dp का वही चीज़ आ जाएगी प्लस dx/dt आ जाएगा। उसी तरह से हम अब इसके साथ में p को प्रेशर को भी लेके चलें तो टेम्परेचर को क्यों नहीं ले चलेंगे, तो फिर यहाँ पे टेम्परेचर का भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये सारा का सारा मान दोनों राशियों के आ गए, यहाँ पे प्रेशर का आ गया है, और यहाँ पे हमारा x है जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, और यहाँ पे हमारा प्रेशर है, उसके बाद में ये टेम्परेचर है। इन सब का मान हमने यहाँ पे रख दिया, और ये दोनों तीनों सब हैं या प्लस के रूप में इसके साथ में रखने हैं, कब डिप्रेशन करने पर। अब हमने क्या किया, डिप्रेशन करने के बाद में हमारा जो मान आता है वो क्या आ जाए यहाँ पे d1n1 प्लस dxy बट सॉरी सिग्मा x बटा सिग्मा n2, और यहाँ पे जितना भी मान है p है t है ये सारा का सारा यहाँ पे आ गया। इसी तरह से dn2 के लिए कर दो, और यहाँ पे dn3 के लिए आ जाएगा, ये मान है जो इसके लिए आ गया। तो आप इस तरह से इसका मान है जो लिख सकते हैं। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी पूरी की पूरी। अगर आ गई है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखते हो डन, और बता दो कि अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। अगर ये नोट्स लेना चाहें तो हमारे व्हाट्सअप नंबर उन पे आप मैसेज कर सकते हो, आपको नोट्स हैं जो प्रोवाइड करवा दी जाएंगे, नोट्स हैं जो परचेज करने होंगे। ये नहीं कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री में कुछ नहीं आता भाई साहब। आज आपके 1000-1500 रुपये लग जाएंगे तो भविष्य बन जाएगा आपका। अगर आप ऐसे सोच लोगे कि नहीं पैसे लग रहे हैं तो भाई साहब यही बैठे रहोगे, फेल हो जाओगे, सीधी सी बात बता रहा हूँ मैं। अब आगे चलते हैं हमारे, और आगे जो है ये देखो अभी स्थिर ताप और दाब के लिए हम बात कर रहे हैं भाई। तो यहाँ पे हमने लिखा है dxp1t, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, x1 बार dn1 प्लस x2 dn2 प्लस जितना भी मान है वो आ जाए, और समीकरण 3 का यहाँ पे आविष्कार हो जाता है। तो जहाँ पे x1 और x2 ये x3 ये सारी की सारी क्या कहलाती है, हमारी पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज कहलाएगी। ठीक है, और इन्हीं को हम बोलेंगे पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल हुआ है भाई। अगर दिक्कत वाली बात है तो मेरे से संपर्क करो, जो भी प्रॉब्लम्स है हम निकालेंगे आपकी दूर।
दिक्कत वाली कोई प्रॉब्लम नहीं रहने देंगे। अब देखो यहाँ पे दे रखा है कि इस प्रकार जो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज आई है उनको हम निम्न प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। ये जितनी भी आ रही है ना यहाँ पे उनको हम परिभाषित करें, परिभाषित मतलब डेफिनेशन करें इसकी, तो ये डेफिनेशन क्या निकल के आती है वो देखो कि भाई किसी तंत्र मतलब कोई भी सिस्टम है, किसी तंत्र के जो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज है का वह गुण है जो किसी घटक के एक मोल मिलाने पर, मतलब कोई भी घटक है या सिस्टम है उसमें हमने क्या किया है कि जो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज है, ठीक है, उनका वह गुण होता है जो किसी भी घटक, कोई भी घटक हो सकता है ना, तो किसी भी घटक के एक मोल, कितना, एक मोल मिलाने पर, इनमें से कितना, एक मोल मिला है यहाँ पे, तो एक मोल मिलाने पर जो तंत्र के गुण हैं उसको प्रदर्शित करती है, जबकि अन्य घटकों के मोलों की संख्या यहाँ पे क्या रहती है भाई साहब, स्थिर रहती है। केवल एक घटक का हमने क्या मिलाया, मोल यहाँ पे मिलाया है, और जितने भी घटक थे मान लेते हैं 5 में से 4, 5 में से 4 हैं वो तो अलग हो गए, अरे एक घटक हमने मोल मिला दिया इसके अंदर और इसमें यहाँ पे मिलाने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रदर्शित करेंगे, जबकि अन्य जो 4 रह गए ना उन घटकों के लिए मोलों की संख्या यहाँ पे क्या रह जाती है, स्थिर है। इस प्रकार के एक घटक का जो एक मोल बढ़ाने पर कुल सांद्रता में क्या आ जाता है, यहाँ पे परिवर्तन क्या आ जाता है, नगण्य, यानी एक मोल बढ़ाने पर क्या हो जाता है, कुल सांद्रता जितने भी इसकी सांद्रता थी ना उसमें जो परिवर्तन आया वो एकदम नगण्य यहाँ पे आया, एकदम नगण्य रह जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये हमने पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज को डेफिनेशन किया जी, बोलो समझ में आया या नहीं आया, आ गया होगा। अब आगे देखो क्या बोलता है कि इसी किसी निश्चित संगठन वाले, मतलब कोई निश्चित संगठन वाले कुछ तंत्र है जो सिस्टम है उसके लिए हम यहाँ पे एक इक्वेशन का समाकलन करेंगे, तो वो क्या करेंगे कि यहाँ पे एक्स टी वी एन, तो हमारा इसका मान हमने रख देंगे यहाँ पे x1 बार, ऊपर दे रखा है x2 एंड 2 प्लस और xi3 यहाँ पे जितने भी हैं, और यहाँ पे समीकरण नंबर हमारी 4 आ जाती है। अब क्या करते हैं यहाँ पे कि जो परिवर्तनशील जिसमें परिवर्तन हुआ है उसका कंपोजिशन का वाले तंत्र के लिए अवकलन करेंगे, तो क्या मान निकल के आएगा, डी एक्स पी और टी, यहाँ पे इसका अवकलन के लिए इसलिए डी आ गया है, तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, x1 बार डी एन प्लस और जितना भी है वो मान रख देंगे यहाँ पे x2 डी एन टू प्लस xi डी एन प्लस। इसी तरह से हम क्या करते हैं इसमें मान रखने के बाद में यहाँ पे इसको हल करते हैं कि n1 डी x1 बार प्लस n2 डी x1 सॉरी x बार प्लस ये, और इसका मान के लिए समीकरण नंबर 5 आ गए यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं समीकरण 3 व 5 की हम इसके साथ में तुलना करें, तो यहाँ पे क्या निकल जाता है तुलना करने पर कि n1 dx1 और n2 dx प्लस n3 व dx3, और इस तरह से चलने के बाद में इक्वल में क्या ले लिया यहाँ पे 0, तो इक्वेशन सही यहाँ पे गिब्ज कॉलम इक्वेशन यहाँ बेसिस पे है पूरी की पूरी, तो यहाँ पे ये समीकरण नंबर सही है ना, ये पूरी की क्या है गिब्ज ऊर्जा जानते हो ना आप लोग, गिब्ज को क्या है, गिब्ज कॉलम, अच्छा कॉलम है इक्वेशन है ये। उसके बाद में हम अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ये वाले जिसमें ये देख रहे हैं पार्शियल मोलर एनर्जी की फिजिकल सीक्वेंस, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूरा अगले वीडियो में बात कर देंगे। तो भाई नोट्स लेने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपका फ़ायदा होने वाला है। मेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आपका फ़ायदा होगा, ठीक है, मेरा भी हो जाएगा। अरे ऐसे मत सोचो यार, तो अच्छा लगा हो तो एक लाइक बनता है, और वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई, और नोट्स के लिए संपर्क कर सकते हो आप हमसे। थैंक यू सो मच।